हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। इस वीडियो का नाम था व्हाट ट्रूली मेक्स अ टीचर अ रियल टीचर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट करना चाहूँगी कि टीचिंग इज 10% ऑफ द टीचिंग, 20% of the question paper framing and answer scripts correction, 70% is your cordial and healthy relationship with your students। तो इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में बात की थी कि हाउ यू कैन डेवलप हेल्दी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स सो एज टू बिकम अ रियल टीचर। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज व्हाट ट्रूली मेक्स अ टीचर अ रियल टीचर। तो इसमें मैंने लास्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस किया था वो था कि अ टीचर हैज़ टू एक्ट लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड मेंटोर फॉर हर स्टूडेंट्स। फ्रेंड को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन बी अ फ्रेंड विद योर स्टूडेंट्स एंड व्हाई यू शुड नॉट बी ओवर फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट है कि हाउ यू कैन बी देयर गाइड, फिलोसोफर एंड मेंटोर। इसके लिए यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। नाउ व्हाई यू शुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट एंड हाउ यू कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। तो ये हमारी वीडियो हम देखते हैं अभी, व्हाई अ टीचर शुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। इसका मैंने एक क्लिप आपके लिए इस वीडियो में मैं इंसर्ट कर रही हूँ। तो पहले हम इस वीडियो के क्लिप को देखते हैं, व्हाई शुड अ टीचर स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, फिर हम आगे बात करेंगे। तो लेट्स वॉच दिस क्लिप। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट बिफोर डिवाइजिंग हिज और हर स्ट्रेटेजी गोज डीप इनटू द प्रॉब्लम, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक हर प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो एक केस स्टडी की तरह हैंडल करता है। पहले वो उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करता है और फिर उसके सोल्यूशन तक पहुंचता है या पहुंचती है, विच इज़ द राइट स्ट्रेटेजी एंड विच शुड बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर ऑल्सो। तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाना है और तब उसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। In the due course of this process, you may have heated arguments with the parents or with the students or with both। और कई बार हो सकता है इन heated arguments में कुछ आपको ऐसे harsh और unpleasant words भी कह दिए जाएं जो शायद आपको उनको नहीं कहने चाहिए। But as a psychologist, you don't have to take those harsh and unpleasant words to your heart, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पेरेंट्स ने आपको अपना चाइल्ड हैंड ओवर किया है एज हिज और हर कस्टोडियन, और शायद उन्होंने वो हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स आपको उस कस्टोडियन की कैपेसिटी में कहे हैं। तो आपको उन हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स को इग्नोर करते हुए अपने आप को इस बात के लिए कंडीशन करना है कॉन्टिन्यूसली, रिपीटेडली, कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में सुना कि अ टीचर हैज़ टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट बिकॉज हर गोल एंड द गोल ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट इज द सेम, दैट इज द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट और द चाइल्ड। पेरेंट ने आपको बच्चे की कस्टडी दी है एज हिज और हर कस्टोडियन, तो इसलिए आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट बच्चे के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए बिहेव करना है। इसके लिए कई बार आपको कुछ हार्श वर्ड्स भी हो सकता है उनके पेरेंट्स के सुनने पड़ जाएं, बट यू डोंट हैव टू टेक देम पर्सनली, यू डोंट हैव टू टेक देम टू हार्ट। यू हैव टू बी दैट कंसिडरेट, दैट अंडरस्टैंडिंग कि सिंस यू आर द कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड, so that's why the parent might be very harsh or rude with you। ये तो था कि why teacher should step into the shoes of a psychologist। Now how can the teacher step into the shoes of a psychologist? Let's try to understand it।
बच्चा आपके पास आता है किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो यू हैव टू एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली। यू कैन नॉट से कि कल आना, परसों आना, आज मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। नो, you have to put other things on hold which you can, which are not that important. क्योंकि if a child has approached you, so you have to be approachable to him, number one, and then you have to act upon as a psychologist. क्योंकि बच्चे जो हैं क्लासरूम में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पढ़ने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं आते। आज के टेक्नोलॉजिकल एज में, खासकर चैट जीपीटी के एज में, इतनी इन्फॉर्मेशन है, नेट पर भरमार है, तो वो आपके पास आते हैं एक ह्यूमन टच के लिए। क्योंकि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल ही, उसमें ह्यूमन टच तो नहीं है ना। ह्यूमन टच बच्चे को किससे मिलेगा? आप टीचर से। और आप अप्रोचेबल होंगी, नंबर 1। नंबर 2, आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उनकी बात को सुनेंगी, समझेंगी एज ए केस स्टडी। इट्स नॉट दैट कि आपने एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया और हर बच्चे की प्रॉब्लम के लिए आपने वो अप्लाई कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर बच्चे का केस डिफरेंट है। जैसे हमारी 5 फिंगर्स अलग हैं, पांचों के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, ऐसे ही हर बच्चे का माइंडसेट, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। तो आपको हर बच्चे की प्रॉब्लम को एज एन इंडिविजुअल केस स्टडी डील करना है, उससे बात करनी है, उसको सिंपैथेटिकली, एम्पैथेटिकली, विद ए कंपैशनेट हार्ट उसकी सुननी है, बात समझनी है, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में भी आपने बच्चे की हेल्प करनी है। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज यू might have many constraints, your busy schedule, lots of correction work, lots of periods, classes, this and that, but with rigorous practice I am quite sure you can definitely master it. और वही मेरी बात, इसको वही टीचर मास्टर कर पाएंगे, those who have become teachers by choice, not by chance. तो अगर आप ऐसा कर पाती हैं अपने बच्चों के लिए, अब यू कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, यू कैन एक्ट लाइक देयर सेकंड मदर इन द स्कूल, like a mother knows when the child feels hungry, when the child is tired, when the child wants to play, when the child wants to take rest. In the same way, you have to act as a second mother in the school. You have to understand his needs, his requirements, his problems. अगर आप ये कर सकती हैं, तभी आप बच्चों के साथ एक हेल्दी और कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन और बिल्डअप कर पाएंगी। और ये हेल्दी और कॉर्डियल रिलेशनशिप ही आपको बच्चों के साथ एक लंबी दूरी तय करने में हेल्प करेगा। आपकी टीचिंग, आपके करेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, मैंने ऑलरेडी कहा, सिर्फ 10 और 20% है, 70% यही है, हाउ टू बिल्ड अप एंड मेंटेन अ हेल्दी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स। और इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के शूज़ में स्टेप करना होगा। यू हैव टू एक्ट लाइक अ सेकंड मदर इन द स्कूल। ये हेल्दी और कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स ही आपको ये दोनों काम करने में हेल्प करेगा, आपको एक रियल टीचर बनने में हेल्प करेगा। टीचर सभी बहुत सारे लोग बन जाते हैं, लेकिन रियल टीचर ही लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। जो रियल टीचर नहीं बन पाते फॉर वट एवर रीजन्स, वो बीच में ही रेस को छोड़ जाते हैं। लंबी रेस के घोड़े वही साबित होते हैं जो कि रियल टीचर बन पाते हैं। और रियल टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्ट एज देयर फिलोसोफर, मेंटोर एंड गाइड। और आप उनके फिलोसोफर, मेंटोर एंड गाइड कैसे बन सकते हैं? यू हैव टू बी अप्रोचेबल टू देम। नंबर 2, you have to step into the shoes of a psychologist and you have to act like their second mother in the school.
or college, whichever is the case. And second, last but not the least, but very important, you have to be a role model for your students. जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस भी तरह का बिहेवियर, आपको वही उनको पहले शो करना है. माइंड इट, बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको बहुत कीनली, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं. आप उनको ये करिए, कहें कि ये कर मत करना, ये करना, वो नहीं मानेंगे आपकी बात. दे विल ऑब्जर्व यू वेरी माइन्यूटली, वेरी कीनली. और उनको लगेगा कि ये टीचर जो हमसे करवाना चाहती हैं वो पहले खुद करती हैं, वो तभी आपकी बात को फॉलो करेंगे. अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे क्लास में टाइम पर आएँ तो यू हैव टू बी पंक्चुअल. अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आपको टाइम पे सबमिट करें तो यू हैव टू गो प्रिपेयर टू द क्लासरूम ऑन टाइम. यू हैव टू हैव थिंग्स ऑन योर टिप्स. You have to correct their answer scripts on time and you have to give those back to them on time. Only then your students will accept you as their teacher. And last but very sensitive point, dressing sense. Especially if you are teaching the students of 9th, 10th, 11th, 12th or even college. तो टीनेजर्स में जनरली ये प्रॉब्लम आती है और ख़ासकर आज के मॉडर्न एज में. तो आप उनको उनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए तभी पॉइंट आउट कर पाएंगी अगर आप खुद डिसेंटली और अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होकर जाती हैं स्कूल. अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, हाउ कैन यू आस्क योर स्टूडेंट्स टू ड्रेसअप डिसेंटली. जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे आपको बहुत कीनली, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं. तो जो भी आप बच्चों से करवाना चाहती हैं, आपको उनका रोल मॉडल बनना है. और जब आप उनकी रोल मॉडल बन जाएंगी इन द वेज, इन विच एवर वे यू वॉन्ट देम टू बी, वो अपने आप ही आपको फॉलो करेंगे, आपको इमुलेट करेंगे. तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम अ रियल टीचर. और रियल टीचर, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है. तो अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहती हैं तो आपको रियल टीचर बनना चाहिए. और रियल टीचर बनने के कुछ मैंने टिप्स आपको दिए हैं. इन केस दीज ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स ऑफ माइन help you in achieving this goal of yours, kindly don't forget to share your valuable feedback with us because it keeps us going. Thank you. God bless you.